ओम नमो नारायणाय। मैं आपका मंडल संस्थान सरोज देवा जी कार्तिक मास की कथा कर रहे हैं। आज हम कार्तिक महात्म के अध्याय 21वें का पाठ करेंगे। श्री विष्णु गण बोले, हे द्विज, इतिहास समेत हम प्राचीन बात कहते हैं, उसे ध्यान से सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। उसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध था। उसके राज्य में कोई आदमी दुखी, पापी, गरीब और रोगी नहीं था। एक समय वह राजा अनंत शयन नामक स्थान को गया, जहाँ की योग माया के साथ भगवान श्री हरि शेष शैया पर शयन करते हैं। वहाँ लक्ष्मीपति भगवान का मणियों और सुंदर स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। पृथ्वी पर राजा प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुरी में रहने वाले श्री शिवदास ब्राह्मण ने वहां जाकर श्री हरि सूक्त मंत्रों के गुणगान से उच्चारण से भगवान को स्नान कराया। तुलसी दल व मंजरी से पूजन किया। भगवान के ऊपर ब्राह्मण के तुलसी पत्थर चढ़ाने से राजा की पूजा के रत्न जो थे वो ढक गए। ये देखकर राजा क्रोधित होकर बोला, भगवान की मानक और स्वर्ण से मेरी पूजा को श्री विष्णुदास तुमने तुलसी पत्रों से क्यों ढक दिया? तू श्री विष्णु पूजा नहीं जानता, ये मैं जानता हूँ। तू ढोंगी है जो अत्यंत सुंदर पूजा को ढक रहा है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को ना मानकर बोला, हे राजा, तू पूजा करनी नहीं जानता, तुझे लक्ष्मी का घमंड है। विष्णुदास जी की बात सुनकर और राजा हंसकर गर्वयुक्त वचन कहने लगा, क्योंकि जिसके पास धन दौलत होता है उसे अभिमान तो आ ही जाता है। माया है, माया जिस पर चढ़ जाती है, चाहे कपड़ा हो चाहे इंसान, वो आदमी जो है वो अकड़ ही जाता है। तो वो भी ऐसे ही हुआ। यदि तू भक्ति का गर्व करता है, बता मुझ दरिद्रों की भक्ति कितनी है। श्री हरि को प्रसन्न करने वाले यज्ञ, दान आदि तूने नहीं किए। पहले तो तैने कोई मंदिर भी नहीं बनवाया है, तब भी तुझे भक्ति का घमंड है। अब सभी ब्राह्मण मेरे वचनों को सुनो और सब देखते रहो कि श्री विष्णु भगवान साक्षात दर्शन मुझे देंगे या इसको, तब हमारी भक्ति मालूम हो जाएगी। ये कहकर राजा राजमहल में चला गया और मुग्दल ऋषि को आचार्य बना विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषियों को बुलाया गया और अन्न संपत्ति दान दी गई। ये यज्ञ गया क्षेत्र में किया गया था। विष्णु जी ने भी उसी मंदिर में ठहर कर, जो विष्णुदास था वो उसी मंदिर में ठहर गया और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक व्रत किया। तुलसी का पेड़ लगाया। एकादशी के दिन द्वादश अक्षर मंत्र, षोडशोपचार और नृत्य गीत आदि मंगल कार्यों से प्रतिदिन पूजा व व्रत करने लगा। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान विष्णु की आराधना करते हुए राजा और विष्णुदत्त ने बहुत समय बिता दिया। यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के लिए क्योंकि अहंकार हो गया अपने पैसे का, धन दौलत का, कि मैंने तो भगवान पर मनियाँ मानक चढ़ाए हुए थे, तो तूने तुलसी पत्रों से ढक दिए, मेरी पूजा को खंडित कर दिया। तुझे पता ही नहीं कि कैसे करनी है भगवान की पूजा। भगवान की पूजा तो एक तुलसी के पत्तर से भी हो जाती है। तो ये सत्यभामा जी का भी प्रसंग इसमें आता है कि जब उन्होंने भगवान को दान कर दिया, नारद जी से उन्हें वापस लिया कि मेरे भगवान मुझे वापस कर दो, तो उन्होंने कहा कि इनके तोल का जो सोना है, धन दौलत है, वो दे दो। तो भगवान एक पलड़े में बैठे हुए हैं, दूसरे पलड़े में सारे खजाने के हीरे मोती जवाहरात सोना सब रख दिया, लेकिन एक तिल भर भी भगवान को हल्का नहीं कर सके। जब रुक्मिणी जी ने सत्यभामा जी को कहा कि अपना सर्वस्व उन पर निछावर कर दो और साथ में एक तुलसी का पत्ता जो है वो उन पर चढ़ा दो,
जब तुलसी का पत्ता और उनके पास जो लास्ट आभूषण था वो चढ़ाया तो एकदम से भगवान का पलड़ा हल्का हो गया। तो भगवान प्रेम में डूबे हुए हैं, प्रेम में डूबे हुए भगत को ही वो स्वीकार करते हैं। अहंकार में डूबे हुए भगत को वे कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमें अपने अभिमान को छोड़कर, घमंड को छोड़कर भगवान की शरणागत होना चाहिए, भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए, तुलसी पूजन करना चाहिए। जो भगवान को प्रिय वस्तु हो वही करनी चाहिए। ये नहीं कि जो हमें प्रिय हो हमने की तो भगवान प्रसन्न होंगे। जो भगवान को प्रिय है वो उनको अर्पित करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ओम शांति शांति शांति। इति कार्तिक महत्तम 21वां अध्याय।